हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का पार्ट 3, यानी कि जहां पर हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी प्रोविजंस को लेकर। पार्ट 2 में हमने देखा था हेल्थ प्रोविज़न, अब हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी प्रोविज़न जो कि सेक्शन 21 से लेकर 41 के अंदर में कवर्ड है, जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपके लिए होंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी एकदम शॉर्ट में। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 21, जहाँ पर बात की गई है फेंसिंग ऑफ मशीनरी की, मतलब मशीन के चारों तरफ फेंस करना, कुछ उसको कवर करके रखना, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर वाटर टरबाइन, प्राइम मूवर, जो कि बहुत ही डेंजरस पार्ट होता है मशीन का, उसे अच्छी तरीके से फेंस करके रखना। ऐसा क्यों करना? जिससे किसी भी वर्कर को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेफ्टी प्रोविजंस की। तो सेफ्टी में हम वर्कर की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए डिसीजंस लेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 22 जो बात करता है वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन। जब मशीनरी मोशन में हो, मशीनरी काम कर रही हो, उस टाइम वीमेन और यंग नॉट अलाउड टू क्लीन, ल्यूब्रिकेट और एडजस्ट। जिस टाइम मशीन मोशन में हो, काम कर रही हो, उस टाइम वीमेन और यंग पर्सन, यंग यानी जो नॉन अडल्ट है, वो अलाउड नहीं है कि वो उस मशीन को उस वक्त क्लीन करें या लुब्रिकेट करें या उस मशीन को एडजस्ट करें। लुब्रिकेट मतलब होता है मशीन को चिकना करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं कुछ सामान, वो सब ऑयलिंग करना मशीन में, ये सब। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट यंग डेंजरस मशीन, नो ट्रेनिंग, यस। अगर कोई डेंजरस मशीन है तो उसमें यंग पर्सन को एम्प्लॉयमेंट करने की मनाही है, वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है तो हाँ, वो उस मशीन के पास काम कर सकता है अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन ने ट्रेनिंग दी हो। ये कवर्ड है सेक्शन 23 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्राइकिंग गियर की, जो कि कवर्ड है सेक्शन 24 में। स्ट्राइकिंग गियर का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे घर में मेन लाइट होता है, जैसे कि हमारे घर में मेन फ्यूज़ होता है, मेन लाइट। जब हमें लाइट बंद करनी होती है तो हम मेन फ्यूज़ जो होती है, मेन लाइट को बंद कर देते हैं तो सारी लाइट बंद हो जाती है। तो फैक्ट्री में वही होती है स्ट्राइकिंग गियर। तो हर वर्किंग रूम में एक स्ट्राइकिंग गियर हो कि अगर कभी भी पावर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी को करंट लग जाए या कुछ भी हो, तो वर्किंग रूम से बैठे बैठे पावर को ऑफ किया जा सके। ये कवर्ड है सेक्शन 24 में। नेक्स्ट है डेंजरस मशीन, कवर्ड सेक्शन 26 में। जितने भी डेंजरस मशीन हैं उसे अच्छे तरीके से कवर्ड किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी वर्कर को प्रॉब्लम ना हो। कवर्ड है सेक्शन 26 में। अब हम बात करते हैं हॉइस्ट्स एंड लिफ्ट की। हॉइस्ट और लिफ्ट जो कि कवर्ड है सेक्शन 28 में। तो जो लिफ्ट होती हैं वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए और हर 6 महीने में एक बार एग्जामिन किया जाना चाहिए कि लिफ्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। जो लिफ्ट का गेट होगा वो इंटरलॉक्ड होना चाहिए। जब लिफ्ट मूविंग कंडीशन में हो तो उसका गेट लॉक्ड हो ताकि कोई भी वर्कर गिरे ना। और लिफ्ट में जो मैक्सिमम वेट लिफ्ट कैरी कर सकता है वो वहाँ पर अच्छे तरीके से सही लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया जाना चाहिए कि मैक्सिमम इतना वेट लिफ्ट में आ सकता है। अब हम बात करेंगे लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स, सेक्शन 29 में जो कवर्ड है। जो लिफ्टिंग मशीन्स होते हैं ना फ्रेंड्स, चेन, जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं कि हेवी लोड को उठाने के लिए मशीन वगैरह होती है, चेन उसमें लगे रहते हैं, तो वो जो है वो 12 मंथ में एक बार अच्छे तरीके से एग्जामिन किए जाने चाहिए कि वो सही तरीके से मेंटेन्ड है या नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेसिव वेट, सेक्शन 34 में कवर्ड है कि हर वर्कर को कि वो कितना वेट उठाएगा मैक्सिमम, ये डिस्क्राइब होना चाहिए। किसी भी वर्कर को ज़्यादा वेट जो उससे कैरी नहीं किया जा सकता वो उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एसजी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा डिटेल कि हर वर्कर कितना वेट कैरी कर सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है आई प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि कवर्ड है सेक्शन 35 में। हर वर्कर जो कि सपोज़ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के पास काम कर रहा हो या फिर झलाई जैसा वैसा कुछ काम हो जिससे उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे आई प्रोटेक्शन डिवाइस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अगर किसी भी चेम्बर जहाँ पर बहुत सारा गैस फ्यूम यानी कि धुआं, जहरीला गैस जो कि उसके लंग्स के लिए प्रॉब्लम करे, वर्कर के लंग्स के लिए, तो उस जगह पे उसे जाने का अलाउड नहीं है जब तक उसे ब्रीथिंग अपैरेटस यानी कि मास्क वगैरह अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जाए। कवर्ड है सेक्शन 36 में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइट एक्सीडिंग 24 वोल्ट्स नॉट अलाउड, सेक्शन 36A। 36A बोलता है कि जहाँ पर भी किसी भी रूम में अगर
लाइट 24 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये अलाउ नहीं होगा, मतलब लाइट जो है वो 24 वोल्ट से कम होनी चाहिए, तभी वर्कर उस जगह पे काम करेगा। नेक्स्ट है केस ऑफ फायर। अगर ऐसा कुछ हो कि फायर हो तो उस टाइम पे प्रिकॉशंस पहले से ही लिया जाना चाहिए, जो कि कवर्ड है सेक्शन 38 में, जो बोलता है कि सेफ्टी एग्जिट का व्यवस्था होना चाहिए कि फायर लगने पर वर्कर कहाँ से निकलेंगे, और इफेक्टिव मीज़र भी लिया जाना चाहिए कि फायर लगने के पहले ही फायर को कैसे बुझाया जाए, तो इसके लिए मीज़र्स पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। लास्ट सेक्शन 40B बोलता है जहाँ पर 1000 और मोर वर्कर हों तो वहाँ पर ऑक्यूपायर को एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। 1000 और मोर वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर होगा जो कि सेफ्टी प्रोविज़न्स को ध्यान रखेगा। तो सेफ्टी प्रोविज़न्स में हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में। अगर कोई मशीन मोशन में काम कर रहा है तो उसमें विमेन और यंग नहीं जाएंगे। फिर कोई भी यंग पर्सन डेंजरस मशीन के पास काम नहीं करेगा, अगर ट्रेनिंग है तो ही काम करेगा। फिर हमने स्ट्राइकिंग गियर के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि जो हॉइस्ट और लिफ्ट है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, 6 मंथ में एक बार उसको एग्जामिन होना चाहिए। फिर जो लिफ्टिंग मशीन्स रोप्स होती हैं वो 1 साल में एक बार चेक किया जाना चाहिए। फिर वर्कर एक्सेसिव वेट नहीं उठाएगा। फिर वर्कर को आई प्रोटेक्शन डिवाइस मिलनी चाहिए। वर्कर अगर किसी जहरीले धुएं वाली जगह जाता है तो उसे ब्रीथिंग अपैरेटस देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी लाइट 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फायर लगे तो उसके पहले प्रिकॉशंस के लिए मीज़र्स लेने चाहिए। और 1000 और मोर वर्कर हो तो एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेफ्टी प्रोविज़न्स, ओके, जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में अपना मेल आईडी बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जो भी वीडियोस दूँ वो आप तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलफेयर प्रोविजंस, पेनल्टी सेक्शंस के बारे में, ओके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।